जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ गुरु शिष्य की एक बहुत ही बढ़िया मज़ेदार चटपटी कहानी। तो चलिएगा, कहानी को शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, आप भूला करिएगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो पूरा देखा करिएगा और ये आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा। तो चलिएगा, वीडियो को आगे शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य बाहर टहल रहे थे। तो गुरु ने अपने शिष्य से बोला कि चलो थोड़ा सा और आगे तक चलते हैं। तो शिष्य ने कहा ठीक है गुरुदेव, चलते हैं चलो। और टहलते टहलते उनको काफ़ी समय हो जाता है। तो शिष्य कहता है गुरुदेव, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। तो गुरु ने बोला पूछो, क्या बात है? कि मुझे आज आप ऐसा ज्ञान दीजिएगा जिससे कि वो ज्ञान अब तक किसी ने किसी को दिया ही नहीं, वो सिर्फ मेरे पास ही रहे। ऐसा कोई अनोखा ज्ञान, स्पेशल कुछ चीज़ स्पेशल ऐसी मुझे बताइएगा जो अभी तक किसी ने किसी को नहीं बताई। गुरुदेव बड़ा अजीब सा गुरुदेव को लगा, अरे ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो गुरुजी थोड़ा देर तक तो शांत रहे, भाई चुप रहे, क्योंकि सोचने में भी तो समय लगता है ना। ये थोड़ी ना है कि भाई एकदम फटाक से बता दिया, बेटा मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ, ये ज्ञान दे रहा हूँ, ये किसी ने नहीं कहा। अब भाई गुरु है, गुरु की अपनी अहमियत होती है भैया। अब भाई गुरु सोच रहे इसको मैं ऐसा कैसे, कौन सा ज्ञान दूँ जिससे कि ये अब तक किसी ने किसी को नहीं दिया और उसके पूरे ज़िंदगी भर आगे वो काम आए। अब ये इस चीज़ को सोचते सोचते गुरुदेव को भी एक दो घंटे हो गए। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आपने मुझे बताया नहीं, मुझे अब आप ऐसा ज्ञान दीजिएगा जो अब तक किसी ने किसी को नहीं दिया। तो गुरुदेव कहते हैं हाँ, मैं तुम्हें ऐसा ही ज्ञान दूंगा, पर उसकी एक शर्त है। ज्ञान देने से पहले मतलब एक शर्त है। तो भाई शिष्य कहता है कि गुरुदेव शर्त बताइएगा, मैं आपकी सारी शर्तों का पालन करूँगा, पर मुझे ज्ञान दीजिएगा ऐसा जो किसी ने किसी को अब तक नहीं दिया हो। यूनिक मतलब कहने का मतलब है यूनिक। वैसे भी आजकल नहीं चलता, यूनिक चीज़ होनी चाहिए, है ना। यूनिक चीज़, यूनिक। तो वही उस शिष्य ने भी बोल दिया कि हमको मतलब ऐसा ज्ञान दो यूनिक वाला जो किसी ने किसी को अब तक नहीं दिया। तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम पहले ये बताओ मेरी शर्त को मान लोगे? तो शिष्य कहता है कि क्यों नहीं मानूंगा गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है और मैं क्यों नहीं मानूंगा शर्त। और शर्त तो मैं ज़रूर मानूंगा, मुझे ज्ञान चाहिए होगा, अनोखा ज्ञान चाहिए होगा, तो भाई शर्त तो माननी पड़ेगी। तो गुरुदेव कहते हैं चलो, शर्त है ये कि तुम कल सुबह से, मतलब भाई जो ज्ञान दूंगा वो मैं तुम्हें शर्त पूरी होने के बाद ही दूंगा। तो शिष्य कहता है ठीक है गुरुदेव। तो गुरु जी कहते हैं उनके कि शर्त ये है, अब मॉर्निंग से, सुबह से तो बस चुप रहना, बिल्कुल कुछ नहीं कहना है तुम्हें। तुम अपने जो दैनिक क्रियाकलाप करते हो वो तुम करते रहो, पर मौन होके, ये शर्त है। अब क्या होता है, अब शिष्य कहता है जी गुरुदेव आपकी शर्त हमें मंजूर है। और गुरुदेव कहते तुम्हारा समय शुरू होता है सुबह से, ठीक, और ज्ञान तुम्हें हम देंगे उसके अगले दिन सुबह। तो शिष्य कहते हैं चलो भैया, ज्ञान, अनोखा ज्ञान, यूनिक ज्ञान लेना है तो भाई ये तो काम करना ही पड़ेगा। अब शिष्य मान जाते हैं। अगले दिन सुबह से शिष्य चुप रहे। शिष्य आश्रम में भी आए, है ना, अपने जो काम वाम करते थे वो काम वाम भी किया, सब कुछ किया, पढ़ाई भी करी, सब कुछ किया, और वो एकदम चुप रहे, एकदम चुप रहे, कुछ नहीं कहा शिष्य ने। मतलब आश्रम में आए नहीं, मतलब वो आश्रम में ही रहते थे। तो सुबह से गुरुदेव ने उनको नोटिस किया कि भाई कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोला शिष्य ने। सुबह अपने उठे, आश्रम में काम किया, सब कुछ काम करते रहे शिष्य अपना सब कुछ वो काम करता रहा जो शिष्य था, और वो बिल्कुल नहीं बोला। खाना पीना खाया, सब कुछ किया, पढ़ाई करी, शिक्षा ली अपने गुरुदेव से, सब कुछ किया, पर वो चुप रहा।
भाई अनोखा ज्ञान है, लेना है तो चुप तो रहना ही पड़ेगा, शर्त तो माननी पड़ेगी। अब भाई पूरे दिन पूरी रात मतलब चुप ही रहे वो, मतलब जब तक वो चुप ही रहा शिष्य। तो अब नेक्स्ट डे गुरुदेव ने क्या कहा था कि कल सुबह से तुम्हारा चुप मतलब तुम्हारी शर्त स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, और उसके अगले दिन मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा ऐसा कि जो किसी ने अब तक किसी को नहीं दिया। अब भाई पूरी रात हो जाती है, अगले दिन सुबह शिष्य को बड़ा क्यूरियोसिटी थी, आज मुझे यूनिक ज्ञान मिलेगा, अकेले मैं और गुरुदेव बैठ के मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे ही वो ज्ञान मिलेगा। बड़े आराम से भाई साहब नहा धो के आराम से सुबह सुबह चले जाते हैं, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, फिर कहते हैं गुरुदेव मैंने तो आपकी पूरी शर्त का पालन किया। गुरुदेव कहते हैं हाँ तुमने मेरी पूरी शर्त का पालन किया और बहुत अच्छे से तुमने निभाई शर्त अपनी। तो बोले गुरुदेव अब हमें वो ज्ञान दो जो किसी ने किसी को अब तक नहीं दिया, सिर्फ मेरे पास ही हो। कितना क्यूरियोसिटी होती है ना किसी चीज़ को, नई चीज़ को जानने का, कि उस उत्सुकता जिसे हम लोग कहते हैं, तो वही चीज़ उसके अंदर थी। तो गुरुदेव कहते हैं बेटा ज्ञान ये तुम्हें दे रहा हूँ कि जैसे तुम कल चुप रहे वैसे ही अपनी विवाह के बाद चुप ही रहना। वो हैंग हो जाता है भाई ये कौन सा ज्ञान है। तो उनके गुरुदेव कहते हैं कि भाई ऐसा है आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी होगी, तुम यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके जाओगे, कुछ करोगे धरोगे, जो भी कुछ है तुम्हारा लाइफ का मोटिव, करने के बाद तुम विवाह तो करोगे, शादी तो होगी। बोले हाँ गुरुदेव वो तो होएगी। तो भाई ज्ञान तुम्हें मैं यही दे रहा हूँ, शादी के बाद चुप रहोगे तो तुम्हारी जो गृहस्थी है, तुम्हारी जो शादीशुदा ज़िंदगी है बड़ी स्मूथली और बढ़िया चलेगी, तुम्हारा परिवार भी तुमसे खुश रहेगा विदाउट एनी टेंशन। मतलब कि वो शिष्य जो होता है वो उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि गुरुदेव ये कैसा ज्ञान है। बोले यही तो ज्ञान है तुम्हारा, तुम्हें मैं यही तो ज्ञान दे रहा हूँ कि तुम विवाह के बाद चुप रहोगे ना तो तुम हमेशा हमेशा सुखी रहोगे, और चुप रहने में ही भलाई होती है। कभी कभी हम लोग नहीं बोलते हैं कि लड़ाई वड़ाई होती, फाइटिंग होती है, भाई बहन की देख लो फाइटिंग होती है, भैया एक जना चुप हो जाओ, हस्बैंड वाइफ की भी होती है, भैया एक जना चुप हो जाओ। तो इस चीज़ का एक गहरा राज है भाई, चुप रहने से अगर फाइटिंग रुक जाती है, किसी का कुछ घर बन भी जाता है, या आपस के मतभेद दूर हो जाते हैं, तो चुप रहना चाहिए। तो उनके गुरुदेव ने जो उनको शिक्षा दी चुप रहने की दी। बोले इसीलिए कल हमने तुमको ये शर्त ही लगाई कि तुम चुप रह सकते हो, तुम्हारे अंदर पेशेंस है कि नहीं। इसका मतलब है तुम्हारे अंदर भरपूर पेशेंस है। वैसे भी शादीशुदा ज़िंदगी में पेशेंस की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, ओनली पेशेंस ही होता है उसमें। भाई साहब बिना पेशेंस के तो गाड़ी आगे चलती ही नहीं है। तो भाई गुरुदेव की शिक्षा को उसने बड़ा अच्छे से ग्रहण किया, और गुरुदेव की ये वाली जो शिक्षा उसने जब ली ना तो उसका बड़ा अच्छा लगा कि भाई मेरे गुरुदेव भी बड़े मजाकिया टाइप के हैं, मज़ेदार जो शिक्षा दी है वो अभी तक किसी ने किसी को नहीं दी। तो भैया उसने अपने गुरुदेव की शिक्षा का हमेशा हमेशा पालन किया। तो कैसी लगी आपको आज की छोटी सी बढ़िया सी मज़ेदार चटपटी कहानी। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।